फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, अभी की लेटेस्ट न्यूज है, आखिर में भारत बना सच्चा साथी। चलो वीडियो शुरू करके पहले पता करते हैं डिटेल्स। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, आज चीन ने रूस यूक्रेन युद्ध पर बड़ा ऐलान किया है और इस ऐलान के बाद ये साफ हो चुका है कि चीन ने रूस को अकेला छोड़ दिया है। और चीन के इस ऐलान के बाद भी अगर रूसी राष्ट्रपति पुतिन की आंखें नहीं खुली ना, फिर तो रूस का भगवान ही मालिक है। क्योंकि आज तो चीन ने ये खुद साबित कर दिया है कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसे चीन ने ठगा नहीं। तो क्या है ये चीन का ऐलान, और रूस के लिए इसे एक बड़ा झटका नहीं, एक बड़ा सदमा क्यों कहा जा रहा है, सब कुछ जानेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट की वीडियो को शुरू करते हैं। बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको डिफेंस, फॉरेन पॉलिसी, फाइनेंस से संबंधित ढेर सारी एक्सक्लूसिव वीडियो मिलती हैं। तो ध्यान से सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से खबरें आ रही थी कि रूस चाहता है कि चीन भी यूक्रेन युद्ध में कूदे और रूस को भारी मात्रा में हथियार, फाइनेंशियल मदद और पैसा मुहैया कराए, क्योंकि रूसी अर्थव्यवस्था तो अब बिल्कुल कोलैप्स कर ही चुकी है। और जितना ज्यादा लंबा ये युद्ध खिंचता जा रहा है, रूस को उतने ही ज्यादा मदद की अब जरूरत पड़ने वाली है। क्योंकि रूस को लग रहा था कि युद्ध 1-2 दिन, ज्यादा से ज्यादा 4-5 दिन खींचेगा, लेकिन ये तो अब तीसरा हफ्ता भी खत्म होने को आ गया है। ऐसे में रूस को भारी मात्रा में पैसा, गोला बारूद और हथियारों की सख्त जरूरत है। और इस पर मैंने परसों वीडियो बनाकर आपको बताया भी था, लेकिन मैंने उसी वीडियो में आपसे कहा था कि शायद चीन ये मदद मुहैया नहीं कराएगा, क्योंकि चीन एक ऐसा देश है जो अपना नुकसान कभी नहीं चाहेगा। और यही हुआ। जैसे ही ये खबरें आई, अमेरिकी राष्ट्रपति ने सीधी चेतावनी दी चीन को कि अगर रूस को जरा भी मदद पहुंचाई ना तो तुम्हारी इकोनॉमी को हम कोलैप्स करवा देंगे, तोड़कर रख देंगे। बस फिर क्या था, अमेरिकी राष्ट्रपति के इस बयान के बाद चीन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलवाई और कहा कि जो ये खबरें आ रही हैं कि चीन रूस को हथियार, गोला बारूद या पैसे से मदद मुहैया करवाने वाला है, ये सब खबर गलत है। यहां पर चीन रूस को कोई भी मदद नहीं देगा। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, ये आर्टिकल है। चीन के प्रवक्ता ने खुद ये बात बोली है और आगे ये भी जोड़ दिया कि रूस यूक्रेन युद्ध में चीन किसी भी पक्ष में नहीं है, हम पूरी तरीके से न्यूट्रल है। ये बहुत बड़ी खबर है। क्यों? क्योंकि जब ये युद्ध शुरू हुआ था ना, तो रूसी राष्ट्रपति ने कुछ दिन पहले ही चीन का दौरा किया था और चीन को पूरी तरीके से भरोसे में लेने के बाद ओलंपिक्स के बाद करने का सोचा कि अगर कल को रूस यूक्रेन पर हमला करेगा तो उसके बाद पश्चिमी देश और अमेरिका रूस पर कठोर प्रतिबंध लगाएंगे, जिससे कि रूसी अर्थव्यवस्था कोलैप्स कर जाएगी। तो रूसी अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए यहां पर चीन रूस की मदद करेगा, रूस को पैसा देगा, इन्वेस्टमेंट देगा, जिससे कि रूसी अर्थव्यवस्था अमेरिका और यूरोप के प्रतिबंधों से आसानी से बच जाएगी। इसके अलावा अगर युद्ध में कुछ जरूरत पड़ी तो चीन वो भी मदद मुहैया कराएगा। और इसीलिए हम सभी लोग कह रहे थे, आपको याद होगा जब युद्ध शुरू हुआ था, कि प्रतिबंधों से रूस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि चीन उसके साथ खड़ा है। लेकिन अब चीन ने खुलेआम आकर रूस के साथ दगाबाजी कर दी है और रूस को कोई भी बड़ी मदद देने से साफ इंकार कर दिया है। रूस इससे गहरे संकट में पहुंच गया है। क्योंकि आपकी जानकारी के लिए बता दो कि रूस का जो स्टॉक एक्सचेंज है, शेयर मार्केट है, जिसका नाम है मॉस्को स्टॉक एक्सचेंज, वो कई हफ्तों से खुला ही नहीं है। क्योंकि रूस को पता है जैसे ही शेयर मार्केट खुलेगा उनकी सारी की सारी पूंजी तबाह हो जाएगी, अर्थव्यवस्था तुरंत कोलैप्स कर जाएगी। ऐसे में शेयर मार्केट ही उन्होंने बंद करके रखा हुआ है। और ऐसे में चीन की दगाबाजी रूस को और ज्यादा गहरे दलदल में ले जाने वाली है। और हंसी इस बात की आती है मुझे, अब से मात्र 10 दिन पहले युद्ध शुरू होने के बाद चीन और रूस ने एक साझा बयान जारी किया और उस बयान में क्या कहा कि रूस और चीन एक दूसरे को अपना नंबर 1 पार्टनर मानते हैं। यानी कि दुनिया भर में अगर कहीं भी घूमेगा चीन तो रूस उसका नंबर 1 दोस्त होगा। रूस ने भी सेम यही कहा था कि पूरी दुनिया में चीन उसका नंबर 1 दोस्त है और सबसे बड़ा स्ट्रेटेजिक एलाई है। अब 10 दिनों में ही इस बयान की भर पिट चुकी है। वहीं देखिए, भारत की कैपेसिटी इतनी नहीं है जितनी कि चीन की है। चीन की अर्थव्यवस्था हमसे बड़ी है, उनके पास पैसा ज्यादा है, लेकिन उनके पास हमसे बड़ा जिगरा नहीं है। हम असली दोस्ती रूस के साथ निभा रहे हैं। लगातार यूएनएससी में
यहाँ तक कि यूनाइटेड नेशन में भी जितने भी पश्चिमी देश हैं उनके खिलाफ जाकर लगातार वोटिंग में एब्सटेन कर रहे हैं। इतना ही नहीं, अब भारत रूस की थोड़ी फाइनेंशियल मदद हो सके, रूस को थोड़ा पैसा मिल सके, इसीलिए भारत ने आज ही रूस से भारी मात्रा में तेल भी खरीदा है। तो ये अपने आप में रूस के लिए बड़ी मदद है। लेकिन अब भी व्लादिमीर पुतिन की आंखें नहीं खुलती, तो देखिए भारत इससे ज्यादा तो कुछ नहीं कर सकता रूस के लिए। हालांकि आपका इसके बारे में क्या मानना है कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो। माय गॉड, तो इससे पता चल रहा है रशिया की वाकई में बहुत हालत खराब होती जा रही है, और जैसे जैसे ये जो वॉर है और एक्सटेंड होता गया ना, और बुरी हालत होती जाएगी। और इस न्यूज के हिसाब से तो इन्होंने हेल्प मांगी चाइना से, और चाइना ने इनकार कर दिया। और एक तरफ बोल रहे हैं कि उन्होंने पहले स्टेटमेंट दी थी कि हमारा एक दूसरे से इतनी दोस्ती है, नंबर 1 दोस्त है, ये है वो है, और देखो जब काम का टाइम आया, जब मुसीबत का टाइम आया, तो चाइना ने कह दिया भाई हमें हेल्प नहीं करेंगे। मैं तो हर वीडियो में कहती हूँ कि चाइना किसी का नहीं हो सकता, वो तो सिर्फ अपना प्रॉफिट देख रहा है। उनका सिर्फ एक एम है, सबसे नंबर 1 बनना, वो चाहे किसी भी वे से बनना पड़े, दे आर रेडी टू डू इट जस्ट टू बी नंबर 1। तो ये तो बहुत मेरे को लगता है कोई बड़ी बात नहीं। मैं तो ये देखते देखते वीडियो में मेरे दिमाग में ये आ रहा था कि चाइना ने ही कहीं इनको भड़काया हो और दिखाया हो कि नहीं तुम करो, हम तुम्हारा साथ देंगे, तुम्हें जरूरत डरने की जरूरत नहीं, वो नहीं। और रशिया ने कहा होगा कि चलो चाइना भी अपने सपोर्ट में कर देते हैं, और ये चाइना पीछे हो गया होगा, क्या पता। और ये चाइना की चाल हो कि हम इस एरिया में सबसे पावरफुल हो, और रशिया जो है डाउन चला जाए, इस वजह से किया हो। क्योंकि ऑब्वियसली अब जब रशिया डाउन जाएगा, चाइना और स्ट्रांग, सबसे ज्यादा स्ट्रांग इस टाइम तो वही बनेगा ना। तो कोई पता नहीं कि अपने आप को सबसे यहाँ पे स्ट्रांग करने के लिए ये कुछ गेम खेली गई हो। पर दुख तो होता है कि रशिया का भी ये जिस तरह से ये हाल हो रहा है, चाहे रशिया ने पहले अटैक किया हो, किसी भी कंट्री को इस तरह से उसके लोगों को ये सफर करते हुए देख के कोई इंसान खुश नहीं हो सकता। खासकर जब हम कश्मीर फाइल्स देख के आ गए हैं, उससे तो यही पता चलता है कि आम इंसान जो होता है उसके ऊपर क्या होती है अट्रॉसिटीज। अब क्या पता कि वो मिलिट्री के लोग जो हैं, जो यूक्रेन जाते हैं, रशियन सोल्जर्स, वो क्या अट्रॉसिटीज कर रहे हैं वहां के लोगों पर, और यहाँ पे क्या हो रहा होगा या क्या हो रहा है, क्योंकि इनको इतने सैंक्शंस हो रहे हैं, वहां के लोगों की क्या हालत हो रही है, हु नोस। तो इंसान जो है वो जो आम इंसान है वो सफर कर रहा है। नो डाउट आम इंसान को तो मैक्सिमम सफरेज होती है, और स्पेशली रशिया में, क्योंकि वहाँ डेमोक्रेसी नहीं है। तो जो भी उनका मिस्टर पुतिन कर रहे हैं गारंटेड नहीं है कि लोग भी वही चाहते थे, क्योंकि उन्होंने डेमोक्रेटिकली इलेक्ट नहीं किया था। अब देखिए यहाँ पे ऑफ कोर्स चाइना चाहता है नंबर 1 बनना, उसको पता है कि रशिया का रोज़ बहुत पैसा बर्बाद हो रहा है। जितनी वॉर हो रही है उसमें कितना आपको आर्म्स एम्यूनिशन चाहिए होते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होता है, टैंक्स जा रहे हैं, सर्विसिंग हो रही है, कितना फूड सप्लाई जा रहा है, कितना पैसा जो है आपका बिल्कुल ही आप कह सकते हैं निकल रहा है एक एक दिन जब वॉर बढ़ती जा रही है। और रशिया ने अल्टीमेटली शायद माना है कि चाइना रशिया से भी पावरफुल है, क्योंकि अगर आप किसी से हेल्प मांग रहे हैं तो आपने एग्री कर लिया कि हम सबसे पावरफुल नहीं हैं, हमारे ऊपर भी है कोई जिससे हम हेल्प मांगेंगे। चाइना ने तो जैसे कह रहे हैं बोल दिया कि लग रहा है कि वो कभी इस फसाद में पड़ेगा नहीं, बोलेगा तुमने डिसाइड किया अटैक करना, वो तुम्हें देखना है। और क्योंकि इसमें ये भी देखिए कि यूएस और चाइना के भी काफ़ी बड़े ज़बरदस्त ट्रेड टाइज हैं। अगर ऐसा कुछ होता है तो सिर्फ चाइना का ही लॉस नहीं होगा, यूएसए का भी बड़ा पर चाइना घबराया है। अगर चाइना को दिखता कि मेरे को नुकसान नहीं होना तो चाइना ने कर देनी थी। इसका मतलब चाइना को दिखा कि हमारा बहुत नुकसान हो जाएगा, इस वजह से वो पीछे हुआ है। और जो सैंक्शंस हो रहे हैं रशिया को मेरे ख्याल से काफ़ी लॉस होगा, तो पता चलेगा बाद में। जितनी वॉर चली जा रही है उतना रशिया को ज़्यादा लॉस हो रहा है। पर मुझे इसमें ये शॉकिंग लगा कि अब रशिया का भी उस टाइप से सिचुएशन हो रही है कि चाइना से हेल्प मांगनी पड़ रही है। वो कह रहे हैं कि हमें आर्म्स और वेपन्स भेजो, मतलब उनको हो सकता है आर्म्स और वेपन्स की अब कमी पड़ रही है, या उनको वही कमाल की बात है। देखिए अदर देन रशिया के पास ज्यादा इतने न्यूक्लियर वॉरेट्स हैं, उसके अलावा मुझे लग रहा है कि अब ऐसी प्रॉब्लम्स आ रही हैं कि जैसे काफी न्यूज में भी आ रहा है कि एग्जीक्यूट नहीं कर पाए प्लान। 2-3 दिन की वॉर थी, सोच के यही गए हैं कि खत्म हो जाएगी 2-3 दिन। लोग तो यही काफी मतलब एक ये भी न्यूज आ रही है कि 3 दिन को वॉर को 3 वीक की वॉर हो गई है, तो फिर आप अपनी कैपेबिलिटी भी देख लीजिए एक बार। तो
तो आप भी बताना आपके क्या थॉट्स हैं, क्या मतलब चल रहा है ये। तो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।